अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, पिकनिक मेथड के जी मैंने एक कमाल देखा है कि ये मेरा खेत था, इधर सुंडी ने बड़ा हमला किया और जिसकी वजह से ना काफ़ी काम ख़राब हो गया। अब ये देखें जी, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, अल्लाह का निज़ाम है ये कि पौधे को मैंने ना कोई जहर डाला है ना कोई स्प्रे की है और ये खुद ही रिवाइव कर गया। जैसे ये देखें, ये है, ये जो शाख कट हुई है वो, ये देखें वो लैदा हो गई है और नीचे से बेहतरीन शानदार पत्ता निकल आया है। इसका मतलब ये है कि ये टिलर दोबारा इसी इसी तरह ये देखें नीचे पत्ते पड़े हुए हैं, ये खुद ब खुद ही ये देखें जी, ये देखें। पहले तो मैंने देखा कि ये अजीब सा काम है कि शाख के अंदर से एक और शाख निकल आई है, पता नहीं ये कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिसीज़ आ गई है ऐसे। लेकिन मैंने गौर किया तो ये ऑटोमेटिक कुदरत का निज़ाम है कि वो पौधा दोबारा फिर वही टिलर दोबारा निकल आया। ये देखें, ये नीचे से सही पत्ता निकल आया। इसी तरह बेशुमार पौधे ऐसे रिवाइव कर रहे हैं। ये वाकई कमाल है सर, अल्लाह के निज़ाम पे यकीन रखने की बात है। ये खुद ब खुद काम करता है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आसिफ शरीफ साहब। सर जी, मैंने आपसे एक मामला डिस्कस किया था कि सुंडी का हमला हुआ था गंदम को सर्दी आने से पहले, जिसकी वजह से ना काफ़ी इसकी शाखें पीली हो गई थी और अंदर से सुंडी ने ना काट दिया था। सुंडी का हमला था, धान का खेत था तो इधर अटैक हो गया था। लेकिन सर आज मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, वो आपसे शेयर करता हूँ। जोन जोन सी शाखें सर सुंडी ने कट की हैं, तो सर ये देखें, जैसे ये नीचे ये शाख लैदा हो गई है और नीचे से नया पत्ता निकल आया, वही टिलर जो है वो दोबारा नीचे से निकल आया। जैसे ये देखें सर, ये देखें, ये ऊपर चढ़ा हुआ है खौल उस पर, और ये देखें निकल रहा है, नीचे से पत्ता निकल आया। बड़ा ही कमाल का सर, ये मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ऑटो सिस्टम है। ये तो कुदरत का ऑटो सिस्टम है कि खुद ब खुद ही उसने शाख ने अपने आप को दोबारा रिकवर कर लिया। ये ज़्यादातर ऐसे ही हो रही है, रिकवर हो रही हैं। और जो बूटे ख़त्म हो गए थे उनके भी जड़ों से दोबारा शाखें निकल आई हैं। ये जैसे देखें। शुक्रिया सर, अल्लाह आपको लंबी हयाती दे, इसी तरह हमें गाइड करते रहें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। हाँ जी सर जी, मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करता हूँ। माशाल्लाह, जो मेरे पौधे सुंडी ने अटैक करके ज़ाया कर दिए थे सर, मुझे ये था खेत में पाड़े पड़ गए हैं, बड़े बड़े गैप होंगे। लेकिन बड़ी एक कमाल की चीज़ है कि सर जो जो पौधा सुंडी ने अटैक किया है उसकी टिलरिंग जो पौधे अटैक नहीं हुए उनसे डबल है, उनकी टिलरिंग ही डबल है जो सुंडी ने अटैक किए हैं। ये क्या सर, इस लॉजिक के बारे में थोड़ा समझा दें। ये देखें, जैसे सर ये पाटे हुए हैं बिल्कुल, अभी तक बहुत टिल्टिंग भी कर रहे हैं और 20-20 25-25 शाखें कर भी गए हैं। इसके बारे में भी गाइड कर दें। बहुत शुक्रिया सर, मैंने कोई स्प्रे नहीं था किया आपके कहने पे सुंडी के लिए। और मैंने तो आपसे कहा था भाई ये सुंडी जो है ये फ़ायदा ही करके वो प्रूनिंग कर रही थी। अब यानी कि आप की बजाय अल्लाह ने आपकी मदद की और सुंडी भेज दी जिसने वो टिलर के जो जिनका सिट्टा जल्दी निकल आना था वो उनको ख़त्म कर दिया। जब ख़त्म किया तो साइड से सारे नए टिलर निकल रहे हैं। और यानी कि इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुदरत के निज़ाम में दखल अंदाज़ी ना करें। कुदरत ऐसा निज़ाम कुदरत का बनाया हुआ है कि जो आपको अपेरेंटली बुरी चीज़ लग रही है वो भी हमारे फ़ायदे के लिए होती है।
تو یہ آپ نے اس سے آپ اخذ کریں کہ جناب جو غلط چیز ہم سمجھ رہے تھے کہ جی سنڈی پہ گئی ہے تو اسپرے کریے اور یہ کریں وہ کریں، اور میں آپ کو روکا، میں نے کہا کہ نہیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ فائدہ دے گی ہمیں، اور وہی ہوا آپ کا، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ایکسپیرینس کر لیا ہے۔ شکریہ آپ کا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، میں بہت مشکور ہوں آپ کا، آپ نے بالکل صحیح گائیڈ کیا اور وقت گائیڈ کیا جب آپ سے بات کی ہے۔ سر جی یہ تو میں حیران ہی ہو گیا ہوں کہ وہ جو جگہ خالی نظر آتی تھیں وہ جگہ دوسری زمین سے زیادہ بھر گئی ہیں، اتنی زیادہ ٹلرنگ ہے سر ان پودوں کی جنہیں سنڈی نے اٹیک کیا تھا کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ 25 30 شاخیں بن بھی گئی ہیں اور مزید ان کے ساتھ ساتھ بچے نکل رہے ہیں، اور وہ پودے امید ہے کہ مجھے 50 60 تک شاخیں کریں گے جو سنڈی نے اٹیک کیے تھے۔